गुड इवनिंग दोस्तों। आज 64 डेज इवनिंग रनिंग चैलेंज का डे 22 है। डे 22 में आपका 46 मिनट का रनिंग चैलेंज होने वाला है। तो चलिए 46 मिनट के रनिंग के बाद हम मिलते हैं। ओके, 22 दिन चैलेंज कंप्लीट हुआ, 22वां दिन। और आज का आपका रनिंग टाइम था 46 मिनट्स। चलिए, काफ़ी अच्छा रहा चैलेंज डे 22। आज हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक पे। हर दिन की बात ही आज भी मैं बोलूँगा आपसे कि आप ज़रूर वॉकिंग कीजिए या रनिंग कीजिए, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और अपना हेल्थी लाइफ जी सके। चलिए, अपना बिजी शेड्यूल से निकाल के आप कुछ ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए आज हम बात करते हैं रियल कैलकुलेशन ऑफ लाइफ कि आपका जो भी है, आप लाइफ में कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं, आपका खर्चे कितना है और आपका गोल्स क्या है। तो रियल कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में आज हम चलते हैं। सपोज दैट आज के समय में अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान 10 से 12 घंटे आपका डेली वर्क कर सकता है या डेली वर्क करता है, जो भी जॉब पर्सन है। तो 10 से 12 घंटे के लिए मान लीजिए एक आदमी या जो भी जॉब पर्सन है, उनका तो आधे उम्र क्या कहते हैं, पढ़ाई लिखाई जॉब पाने में ही चला जाता है और मैक्सिमम वो 25 से 30 साल तक ही जॉब कर पाते हैं। तो सपोज दैट एक आदमी डेली का उसका मेहनताना 1 घंटे का 200 रुपये मिले, तो मान लीजिए वो 10 घंटा मिनिमम वर्क करता है एक दिन में, तो उसका एक दिन का मेहनताना कितना हो गया, 2000 हो गया। या जो कि अधिकतर बहुत कम ही लोगों को मिल पाता है कि 1000-2000 डेली अर्न कर सके। फिर भी एक एवरेज ले लिया जाए, पर फिर से देखा जाए तो उसका तो मंथली इनकम कितना हो गया, यानी एक दिन का 2000 हो गया, तो महीने का 60,000 हो गया। ओके, तो मान लीजिए एक जो जॉब पर्सन है या जो भी व्यक्ति है जो 60,000 मंथली अर्न कर रहा है, जो काफ़ी कम ही लोग कर पाते हैं। तो 60,000 मंथली अर्न कर रहा है, तो मान लीजिए एक महीने में 60,000 अर्न कर रहा है, तो सालाना कितना अर्न किया, 12×6 = 72, यानी 7,20,000। ओके, तो यानी एक साल में उसका टर्नओवर है 7,20,000 का। ओके, तो सपोज तो 7,20,000 एक साल में अर्न कर रहा है। और वो साल कितने साल तक अर्न करेगा, आपका देखा जाए तो 30 साल तक मान लीजिए आपका एवरेज मिनिमम वो वर्क करेगा। तो एक साल में वो 7 लाख अर्न कर रहा है, तो 30 साल में कितना अर्न कर पाएगा, उसका जो मान लीजिए 7×21, यानी जो उसका आपका देखा जाए तो 7×21 ले लिया जाए, तो मान लीजिए 2 से 2.5 करोड़ उसके बीच में जो भी उसका आगे बढ़ेगा सैलरी, 2 से 2.5 करोड़ के बीच में वो अर्न कर पाएगा, यानी वो पूरे लाइफ। तो आप इसे समझ सकते हैं, ये आपका जो 200 रुपये अर्न करेंगे प्रति हावर, जो कि मिलना आज के समय में भी काफ़ी मुश्किल है कि आपको 200 रुपये प्रति घंटे में कोई काम दे दे, जो कि काफ़ी एक प्रोफेशनल्स को ही मिल पाता है। और अगर आप अच्छे ABC ग्रुप में जाते हैं तो ही आपको अच्छे से मिल पाता है, नहीं तो मिनिमम आपका 24,000, 25,000, 30,000 आपका जो गवर्नमेंट जॉब की बात कर लिया जाए। और प्राइवेट जॉब की बात कर लिया जाए तो उसका तो 12,000, 15,000, 8,000 का जो होता है, लेकिन और ड्यूटी होता है 12 घंटे। आप समझ सकते हैं, यानी आपका पूरा लाइफ अगर आप अर्न करते हैं तो मात्र 2 से 2.5 करोड़ आप रुपये अर्न कर पाइएगा। पर अगर खर्चे आपका देखा जाए तो क्या लगता है, 2 से 2.5 करोड़ में आपका हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एक मिडिल फैमिली के लिए तो ये तो काफ़ी है। वो अपनी आवश्यकता, अपने खाने पीने का चीज़ पूरा कर ले तो उनके लिए काफ़ी है। तो पर आप खुद डिसाइड कीजिए, क्या आप ये लाइफ चाहते हैं, पूरे लाइफ में 2 करोड़ रुपये अर्न करना, 2 से 2.5 करोड़, या कुछ ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं जहाँ से आप अपना ड्रीम लाइफ पूरा कर सकें। तो आप तो देख चुके हैं कि जॉब में पैसा तो नहीं है, चाहे कोई भी जॉब कर ले। और जो बिजनेसमैन का एक इनकम देख लिया जाए
तो जो एक पूरे साल में आप पूरे टेन्योर में पूरे लाइफ टाइम आप जो पैसा अर्न करते हैं, मान लीजिए 2 से ढाई करोड़, वो बिजनेसमैन चाहे तो एक दिन में अपना खुद का प्रॉफिट बना लेता है 2 से ढाई करोड़। यानी एक आम आदमी में और एक बिजनेसमैन में ये फ़र्क होता है कि अगर बिजनेसमैन चाहे तो पूरे आपका जीवन का कमाई एक दिन में वो अर्न करता है। इसका सिंपल सा डेफिनेशन देख लीजिए, ऐसा कैसे कर पाता है जबकि उसके पास भी 10 घंटे है और आपके पास भी 10 घंटे है। तो बिजनेसमैन आपको वो आइडिया पे काम करता है, आइडिया पे वो काम करता है और दूसरों को वो वर्क पे लगाता है। तो बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें सिंपल सा एक होता है टाइम मल्टीप्लिकेशन। ओके, और बेसिकली बिजनेसमैन खुद काम नहीं करता है, काम करता है वो स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क करने के साथ साथ हार्ड वर्क करता है और वो खुद अपने अंडर लोगों को काम पे लगाएगा। मान लीजिए आपका मेरा ही एक बिज़नेस है, मेरा मान लीजिए 8,000 घंटे 10,000 घंटे का वर्क कराना है, तो 1 घंटे 10 घंटे वर्क करता है तो मैं कितने आदमी को काम पे लगाऊंगा ताकि मेरा 10,000 घंटे का वर्क कर सके। तो सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए तो 1,000 लोगों को मैं अपने अंडर काम पे लगा दूँ तो मेरा 10,000 घंटे एक दिन में काम पूरा हो जाएगा और 10,000 घंटे का एक दिन में ही प्रॉफिट अर्न कर लूँगा। तो ऐसा करके बिजनेसमैन टाइम मल्टीप्लिकेशन का फ़ायदा उठाता है और बिजनेसमैन जितना चाहे उतना पैसा अर्न करता है लाइफ टाइम। तो या तो आप जॉब कीजिए जहाँ पे आप अपना रियल कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मैंने समझा दिया शॉर्ट में देखा जाए तो, जहाँ पे आपका पूरे जीवन भर में आप 2 से ढाई करोड़ रुपए अर्न कर पाएंगे, या आप बिजनेस की तरफ जाएं या कोई अदर प्रोफेशन की तरफ जाएं। अभी समय में तो सोशल मीडिया काफ़ी चल रहा है ना, सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग अच्छे खासे जो भी क्रिएटर्स हैं या जो भी नॉलेज देते हैं वो अच्छे खासे पैसा अर्न कर पाते हैं। तो सिंपल से ये है कि आप समय के अनुसार अपने ट्रेंड को फॉलो कीजिए और आप ट्रेंड को फॉलो कीजिएगा तो सिंपल सी बात है आप पैसा ज़रूर अर्न कर पाइएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर सपोज डेट मैं आपको अभी 100 करोड़ रुपए दे दूँ तो आप क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे? अगर मैं अभी आपको 100 करोड़ ट्रांसफ़र कर दूँ आपके अकाउंट में तो आप क्या करेंगे? आपने सोचा है या अभी तक सोच पाए थे कि 100 करोड़ रुपए मुझे अर्न करना है लाइफ में? क्योंकि 400 करोड़ में तो कि एरोप्लेन आ जाता है, प्राइवेट जेट चाहेंगे तो आपका 400 करोड़ का खुद का प्राइवेट जेट आ जाएगा, प्राइवेट एरोप्लेन रहेगा, आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो क्या आप सोचा है, क्या सोचते हैं? आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि अगर मैं आपको 100 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दूँ, अचानक मैं आपके पास ट्रांसफ़र कर दूँ तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा? या कभी आप सोचे थे 100 करोड़ मेरे अकाउंट में आ पाएगा? सो ये केवल सोचिएगा, सोचने की बात है। जब सोचिएगा तो आप ज़रूर उस पर एक्शन कीजिएगा। और 100 करोड़ अर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सही तरीके से अर्न किया जाए तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। लेकिन हाँ, आप ज़रूर सही तरीके को ही फॉलो कीजिएगा, नेगेटिव साइड में ना जाइएगा, पॉजिटिव साइड पे ही फोकस कीजिएगा। ओके। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए उसका तो डेली का 100 करोड़ 2,000 करोड़ ऐसा करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उनके लिए सिंपल सा एक चैन काम करता है। उनके लिए पीछे उन्होंने उतना मेहनत किया है। और जो लोग बोलते हैं चैन सिस्टम फ्रॉड होता है, बकवास होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ ज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं चैन सिस्टम ख़राब होता है, तो बिना चैन सिस्टम का आप बड़ा पैसा अर्न ही नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज दुनिया का हर चीज़ चैन सिस्टम के माध्यम से जुड़ा है और चैन सिस्टम के माध्यम से जुड़ना चाहता है। आज कौन सा देश एक दूसरे से नहीं जुड़ना चाहता है, आप खुद बता दीजिए। आज आपका एक कोई भी चीज़ ले लीजिए, छोटा से बड़ा सा बिजनेस लेके एक मान लीजिए एक कंपनी में एक प्रोडक्ट बनता है तो चैन सिस्टम के माध्यम से ही तो आपके पास पहुंच पाता है। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद इंटरनेशनल सेलर के पास जाती है, उसके बाद स्टेट सेलर के पास जाती है, होल सेलर के पास जाती है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के, ऐसे करके आपका डिस्ट्रीब्यूट होते होते एक चैन सिस्टम के माध्यम से पहुँचता है और आपके पास प्रोडक्ट पहुँचता है। हर चैन सिस्टम ख़राब नहीं होती है और कुछ चैन सिस्टम जो होते हैं जो
केवल लालच में आके पैसा लगाते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पे आपका वो आपके लिए लाभदायक नहीं होता है। तो आप अगर लालच कीजिएगा तो वैसे चेन सिस्टम में फंसिएगा तो आप ये खुद ही जिम्मेवार है। लेकिन चेन सिस्टम कभी भी ख़राब है ही नहीं। वर्ल्ड का हर कोई चेन सिस्टम पे ही वर्क करता है। कोई भी बिजनेस से लेके हर चीज़ आज के समय में चेन सिस्टम है। सपोज दैट आज मैकडी का उतना बड़ा वर्ल्ड वाइड चेन सिस्टम है। अगर मैकडी का एक भी देश में चेन सिस्टम गड़बड़ाता है तो उसका टर्नओवर पे कितना इफेक्ट पड़ता है। मैकडी आप भी जानते हैं अमेरिका कंपनी है, तो अमेरिका कंपनी है तो उसका अमेरिका के आपने देखा होगा कई मुस्लिम कंट्री में बाइकआउट होता है तो उसका मैकडी का लोग खाना बंद कर देते हैं, तो उसका चेन सिस्टम गड़बड़ा देता है और उसके टर्नओवर पे फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए जियो आप आज का वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो मान लीजिए कोई भी देश में जियो का बाइकआउट कर दे तो उसका चेन सिस्टम गड़बड़ाएगा और वो उसका प्रॉफिट में इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा करके चेन सिस्टम आपका कोई भी बिजनेस नहीं है जहाँ पे चेन सिस्टम नहीं है। तो अगर आप चेन सिस्टम से जुड़िएगा तभी आप बड़ा पैसा अर्न कर पाइएगा। अगर चेन सिस्टम से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप सिंगल अपना अर्न करना चाहते हैं तो आप रियल कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मैंने बता दिया। आप सिंगल अर्न करते हैं तो लाइफ में आप देख सकते हैं 2 से ढाई करोड़ रुपए अर्न कर पाएंगे। और 2 से ढाई करोड़ रुपए आप लाइफ टाइम अर्न करेंगे तो आप देख सकते हैं आज के समय में 2 से ढाई करोड़ रुपए से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपका खाना पीने का जो भी है आप पूरा कर सकते हैं और जो भी आपकी आवश्यकता है पूरा कर सकते हैं, वो भी काफ़ी मुश्किल से, क्योंकि इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं बढ़ते चला जा रहा है और इन्फ्लेशन का आपका सैलरी बीट नहीं कर पाती है। मान लीजिए आपका सैलरी जितना बढ़ता नहीं है उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता जा रहा है। तो और जो भी आप बैंकिंग में सेविंग करते हैं उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम मिलता है। अगर आप अच्छे खासे रकम नहीं सेविंग कर पाते हैं वहाँ बैंक में तो आपको 1 से 1.5% आपका इंटरेस्ट रेट मिलता है। और फिक्स डिपॉजिट भी कराते हैं तो 6 से 7% आपको मिलेगा, जो कि इन्फ्लेशन रेट इससे ज़्यादा हाई चला जाता है। तो यानी आपके पास 10 लाख रुपए आप सेविंग करते हैं, मान लीजिए 6 से 7% ग्रोथ भी किया तो वो अगले साल 10 लाख ही रुपए के बराबर रहेगा, क्योंकि महंगाई भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। तो आप अपना पैसा सही जगह लगा सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप नॉलेज गेन कर लें और मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, जहाँ से आपको सही वे में जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। ओके, एक म्यूचुअल फंड होता है जो 12 से 13% रिटर्न आ ही देता है, जो कि आप निफ्टी 50 में लगाते हैं तो जो एक हाथी की चाल चलेगा, लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा। बिल्कुल, कितना भी इन्फ्लेशन आ जाए, मार्केट गिर जाए, आपका पैसा सेफ रहता है। 12 से 13% आपका रिटर्न हो जाता है। फिर भी आप कई यंगस्टर हैं जो पैसा अर्न करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो रिस्क नहीं लेंगे तो आप बड़ा पैसा अर्न ही नहीं कर पाएंगे। तो रिस्क लेंगे वो सीधा डायरेक्ट मार्केट में लगाएंगे सही नॉलेज गेन करके, और किसी के कहने पर आप पैसा ना लगाइएगा। खुद से जब नॉलेज नहीं गेन करने के पावर है तो आप जिस फील्ड में आप नॉलेज गेन की हैं उसी फील्ड में आप रहिए। नहीं तो सिंपल से अगर जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में आपका सिंपल सा उस फील्ड का नॉलेज गेन कीजिए और अच्छे से नॉलेज गेन करके वहाँ पे आप काम कीजिए। ओके, तो आप शेयर मार्केट में लगाइए या सोशल मीडिया में जाइए या बिजनेस कीजिए, कोई भी फील्ड में जाइए। आज के समय में आपको नॉलेज गेन करना ही पड़ेगा। अगर बिना नॉलेज गेन किए आप करना चाहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कल के चैलेंज डे 23 में, और आप जानते हैं डे 23 का चैलेंज कितना होने वाला है। सो गुड नाइट सभी को।